श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 2 कॉलेज विवाह और गांधी जी का आंदोलन। सन 1914 में युद्ध आरंभ हुआ और बहुत से भारतीयों ने अपने शासक ग्रेट ब्रिटेन की ओर से लड़ाई के लिए नाम दर्ज कराई। अब वे मैदान पार की दौड़ पट्टी पर अंग्रेज हवाई जहाजों को उतरते हुए देखते। समाचार पत्रों से उन्हें लड़ाई की बातें मालूम होती, लेकिन युद्ध का उन पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ा। सन 1916 में वो कॉलेज में दाखिल हुए। कलकत्ता में 2 लब्ध प्रतिष्ठा कॉलेज थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश कॉलेज। अवे ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया। ये ईसाइयों का स्कूल था, लेकिन बंगालियों में इसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और बहुत से वैष्णव परिवार अपने लड़कों को उसमें भेजते थे। उसके प्रोफेसर, जिनमें से अधिकतर चर्च ऑफ स्टारलाइट के पादरी थे, अपनी गंभीरता और अपने चरित्र के लिए विख्यात थे और विद्यार्थी उनमें अच्छी शिक्षा प्राप्त करते थे। ये उचित और सम्मान संस्था थी और चूंकि ये उत्तर कलकत्ता में था और हरिसन रोड से बहुत दूर नहीं थी, गुरमोहन अभय को घर पर रख सकते थे। गुरमोहन ने बहुत पहले निश्चय कर लिया था कि वो अभय को लंदन नहीं जाने देंगे और शिक्षा के नाम में उन्हें पश्चिम के भ्रष्टाचार का सामना नहीं करने देंगे। वो अभय को श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण का सच्चा भक्त बनाना चाहते थे। फिर भी दूसरी ओर वो उन्हें किसी गुरु का ब्रह्मचारी शिष्य बनने के लिए भी नहीं छोड़ देना चाहते थे। ऐसे योग्य गुरु कहाँ मिलता है? योगियों और स्वामियों का जो उनका अनुभव था, उससे उन्हें विश्वास नहीं होता था। उनकी इच्छा थी कि उनके पुत्र में आध्यात्मिक जीवन के सभी गुण हो, तो भी वो जानते थे कि अभय को विवाह करना होगा और अपनी जीविका कमानी होगी। ऐसी परिस्थितियों में गुरमोहन जानते थे कि वो अपने पुत्र को जो सबसे बड़ी सुरक्षा पर प्रदान कर सकते थे, वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में भर्ती थी। कॉलेज की स्थापना रेवरेंड अलेक्जेंडर डफ नाम के ईसाई मिशनरी ने की थी, जो सन 1830 में कलकत्ता आए थे। अलेक्जेंडर डफ भारतीयों में पाश्चात्य सभ्यता के अग्रगामी प्रचारक थे। सर्वप्रथम उन्होंने जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। उद्देश्य था पाश्चात्य सिद्धांतों पर आधारित और उच्च कक्षाओं में अंग्रेजी के माध्यम से दी जाने वाली उदार और धार्मिक शिक्षा द्वारा बाइबल के संदेश का प्रसार करना। बाद में उन्होंने कॉलेज ऑफ द चर्च ऑफ स्टारलैंड की स्थापना की और 1908 में दोनों संस्थाओं को एक में मिलाकर उसका नाम स्कॉटिश चर्च कॉलेज रख दिया। श्रील प्रभुपाद, हम अपने प्रोफेसरों का सम्मान पिता की तरह करते थे। विद्यार्थियों और प्रोफेसरों के बीच संबंध बहुत अच्छा था। वाइस चार्ल्स प्रोफेसर W.S. उर्कुहार्ड बहुत ही कोमल चित्त वाले व्यक्ति थे। हम कभी कभी उनके साथ परिहास भी करते थे। प्रथम वर्ष में मैंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया और दूसरे वर्ष में संस्कृत और दर्शनशास्त्र का, उसके बाद दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र का। एक दूसरे प्रोफेसर J.C. स्क्रिमगोर थे, वो अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे। अंग्रेजी साहित्य पढ़ाते समय वो बंकिम चंद्र चटर्जी से समानांतर संदर्भ उद्धृत करते। वो कहते, हाँ, तुम्हारे बंकिम बाबू भी ऐसा कहते हैं। उन्होंने बंकिम के साहित्य का अध्ययन किया था और वो बंकिम चंद्र चटर्जी की तुलना वाल्टर स्कॉट से करते थे। उन दिनों डिकेंस और सर वाल्टर स्कॉट अंग्रेजी साहित्य की 2 बहुत बड़ी हस्तियां थी, इसलिए वो इन उपन्यासों को पढ़ाते। उनमें बहुत अच्छा साम्य था।
अभय इंग्लिश सोसाइटी के सदस्य बन गए और वो अपने सहपाठियों को कीर्तशैली और अन्य कवियों की कविताएं सुनाते। संस्कृत सोसाइटी के सदस्य के रूप में वो गीता सुनाते और उनके कुछ सहपाठी विशेष रूप से देखते कि वो श्री कृष्ण के सर्वव्यापक रूप का वर्णन करने वाले 11वें प्रकरण का पाठ कितने उत्साह से करते थे। वो फुटबॉल भी खेलते और नाटक के अभिनय में भी भाग लेते। अमृतलाल बोस ने जो बंगाल में थिएटर के प्रसिद्ध आयोजक और संचालक थे, महाप्रभु चैतन्य के जीवन पर आधारित एक नाटक के अभिनय की तैयारी अभय और उनके सहपाठियों से कराई थी। चूंकि चैतन्य लीला सार्वजनिक थिएटर में 8 आने में देखी जा सकती थी, इसलिए बोस ने तर्क किया कि उसके शौकिया अभिनय की क्या आवश्यकता है और वो कहते थे कि तुम लोगों की चैतन्य लीला के अभिनय का दर्शकों पर इतना प्रभाव होना चाहिए कि उसे देखने के बाद वो पाप कर्म करने के लिए कभी राजी न हो। विख्यात संचालक बोस इन बालकों को प्रशिक्षण देने में अपनी सेवा केवल इस शर्त पर दे रहे थे कि वो सार्वजनिक अभिनय तब तक नहीं करेंगे जब तक वो कह ना दे कि उनका अभिनय निर्दोष है। अभय और अन्य बालक 1 साल तक चैतन्य नाटक की रिहर्सल करते रहे। अनंत उनके संचालक ने उन्हें सार्वजनिक अभिनय की अनुमति दे दी। अद्वैत आचार्य की भूमिका में अभिनय करते हुए अभय ने देखा कि दर्शकों में बहुत से लोग रो रहे हैं। पहले तो उनकी समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन बाद में उन्हें मालूम हुआ कि चूंकि अभिनेताओं का प्रशिक्षण बहुत अच्छी तरह हुआ था और वो सच्चे दिल से इतना अच्छा अभिनय कर रहे थे, अतः दर्शक भाव बिगड़ते हुए गए। अभय का ये प्रथम और अंतिम अभिनय था। अभय के मनोविज्ञान के अध्यापक उर्कुहाट ने प्रमाणित किया कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के मस्तिष्क का वजन कम होता है। उनके अर्थशास्त्र के प्रोफेसर मार्शल के इस सिद्धांत पर व्याख्यान देते कि पारिवारिक प्रेम आर्थिक विकास में प्रेरक होता है। संस्कृत में अभिनय रू और बेब की पाठ्य पुस्तक पढ़ते, जिसमें वर्णन था कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत में कालिदास के कुमार संभव का अध्ययन करते हुए अभय पर कालिदास के धीर शब्द के इस व्याख्या का बड़ा प्रभाव पड़ा कि धीर का अर्थ होता है शांत चित्त या आत्मानुशासित। कालिदास के वर्णन अनुसार एक बार बहुत समय पहले भगवान शिव गहरी साधन में लीन थे, क्योंकि देवताओं का राक्षसों से युद्ध चल रहा था। इसलिए वो शिवजी के वीर्य से उत्पन्न एक सेनापति चाहते थे। अतएव उन्होंने उनकी साधना में विघ्न डालने के लिए एक सुंदर युवती पार्वती को भेजा। यद्यपि पार्वती ने शिव की आराधना की और उनके लिए लिंग का स्पर्श भी किया, तथापि वो विचलित नहीं हुए। प्रलोभन के प्रति उनका प्रतिरोध धीर होने का पूर्ण दृष्टांत था। भारत में अंग्रेजों द्वारा संचालित अन्य स्कूलों की तरह ही स्कॉटिश चर्च कॉलेज के सभी अध्यापकों को भी स्थानीय भाषा सीखनी पड़ती थी। एक बार प्रोफेसर उर्कुहाट अभय और दूसरे विद्यार्थियों के पास से गुजरे जो मूंगफली खा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। एक विद्यार्थी ने बंगाली में प्रोफेसर उर्कुहाट पर व्यंग्य किया। विद्यार्थियों को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रो उर्कुहाट व्यंग्य करने वाले की ओर तुरंत मुड़े और उसके व्यंग्य का उत्तर बंगाली में दे दिया। अभय और दूसरे छात्र शर्माकर रह गए। बाइबल का अध्ययन अनिवार्य था। बाइबल सोसाइटी ने हर विद्यार्थी को सुंदर जिल्द वाली बाइबल दे रही थी और हर प्रातःकाल विद्यार्थियों को बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने और भजन गाने के लिए एकत्र होना पड़ता था। प्रोफेसरों में से एक ने वैदिक संबंधी कर्म और आत्मा के शरीरांतरण सिद्धांतों की आलोचना की।
न्यायालय में किसी पर अभियोग नहीं लगाया जा सकता जब तक कि कोई गवाह न हो। इसी तरह उनका तर्क था कि यद्यपि हिंदुओं के अनुसार जीवात्मा को पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के कारण वर्तमान जीवन में दुख झेलना पड़ता है, पर पूर्व जन्म के दुष्कर्मों का साक्षी कहाँ है। इस आलोचना से अभय प्रसन्न हुए और वो जानते थे कि इसका अखंड कैसे हो सकता है, लेकिन एक विद्यार्थी होने के नाते वो चुप रहे। सामाजिक दृष्टि से उनका दर्जा नीचा था और एक विद्यार्थी के लिए किसी अध्यापक को चुनौती देने की गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन वो जानते थे कि कर्म के विरुद्ध प्रोफेसर का तर्क सारहीन था। वो जानते थे कि हमारे कर्म के गवाह है कुछ विद्यार्थी जो छोटे छोटे गांवों से आए थे। कलकत्ता की महान नगरी और इसमें इतने अधिक यूरोपियों की उपस्थिति देखकर आश्चर्य करते और भयभीत होते थे। लेकिन अभय के लिए कलकत्ता और अंग्रेज कोई डरवाना चीज नहीं थे। अपने स्कॉटिश अध्यापकों के लिए उनके मन में कुछ आकर्षण भी था। यद्यपि वो उनके प्रति कुछ डर, दूरी और तनाव का मिश्रित अनुभव करते, लेकिन वो उनकी नैतिकता और विद्यार्थियों के प्रति उनके सज्जनतापूर्ण और उदार व्यवहार के प्रशंसक थे। अभय को वो कोमल चित्त प्रतीति होते। एक बार बंगाल का गवर्नर जो स्कॉटिश चर्च कॉलेज आया और उसने हर कक्षा का निरीक्षण किया। कमरे बड़े थे और प्रत्येक में 150 विद्यार्थी बैठ सकते थे। अभय पहली पंक्ति में बैठे थे और उन्होंने प्रसिद्ध गवर्नर मार्क्विस ऑफ जेटरलेट को बहुत निकट से देखा। स्कूल यूरोपियों और भारतीयों के बीच कड़ी सामाजिक दूरी के सिद्धांत पर चलता था। बंगाली अध्यापक भी जो नीची जाति के माने जाते थे, यूरोपीय प्रोफेसरों से भिन्न कमरे में बैठते थे। कॉलेजी पाठ्यक्रम का एक अंग इंग्लैंड और इंडिया था, जिसे एम घोष नामक एक भारतीय ने लिखा था। पुस्तक में विस्तार से बताया गया था कि अंग्रेज शासन के पूर्व भारत किस प्रकार आदिम अवस्था में था। अभय का अर्थशास्त्र का अध्यापक विद्यार्थियों की मद बुद्धि से तंग आकर कभी कभी उन पर चिल्ला उठता था। उन्हें संपूर्ण भारतीय राष्ट्र के प्रतिनिधियों के रूप में उन्हें संबोधित करना हुआ। वो कहता, तुम लोगों को स्वतंत्रता की आशा कभी नहीं करनी चाहिए। तुम शासन नहीं कर सकते, तुम केवल गंदों की तरह काम कर सकते हो, बस। कॉलेज की दिनचर्या बहुत कठोर थी। अभय को अब हर प्रातःकाल राधा और गोविंद के शिव विग्रह के सामने घंटों समय बिताने की स्वतंत्रता नहीं थी। वो बचपन का विलास था जब वो प्रतिदिन मल्लिकों के मंदिर में राधा गोविंद के स्वर्ण विग्रह के सामने घंटों बिताते थे और पुजारियों को सुगंध, पुष्पदीप और संगीत कीर्तन से अर्चा विग्रह की आराधना करते और भरपूर प्रसाद वितरण करते देखते थे। बच्चे के रूप में वो मंदिर के घास के मैदान में खेला करते थे। उन्होंने लोगों को सड़क के किनारे कचौरियाँ पकाते हुए देखा था, साइकिल चलाई थी या भवतरिणी के साथ पतंग उड़ाई थी। उनका जीवन हरिसन रोड स्थित उनके घर पर माँ के वार्तालाप में और पिता की कृष्ण पूजा में केंद्रित था। अब वो सारे दृश्य पीछे छूट गए थे। अब उनके दिन स्कॉटिश चर्च कॉलेज के अहाते में बीतने लगे। वहाँ एक लान भी था, एक बगीचा था जिसमें पंछी थे और बरगद का एक छोटा सा पेड़ भी था। लेकिन पूजा के स्थान पर अब वहाँ अध्ययन था। स्कॉटिश चर्च कॉलेज का वातावरण पढ़ाई लिखाई का था और विद्यार्थी जब नोटिस बोर्ड या मुख्य प्रवेश द्वार के सामने इकट्ठे होते या मुख्य प्रवेश द्वार से होकर टोलियों में अंदर या बाहर जाते, उस समय भी उनके आकस्मिक वार्तालाप का विषय प्राय कक्षा कार्य या कॉलेज का कार्यकलाप होता। जब वे अपने सहपाठियों के साथ कक्षा में किसी बेंच पर ना बैठे होते जिसके सामने लेक्चर हॉल में कई डेस्क के पंक्तियों में पड़ी होती थी, या जब वो प्रोफेसरों में से
जो प्राय यूरोपीय लिबास में पादरी होते थे और स्कॉटिश लहजे में बोलते हुए ड्यूटी जैसे शब्द को ड्यूटी कहते थे। किसी पूर्वक ना सुनते होते या जब वो पाश्चात्य तर्कशास्त्र या रसायन शास्त्र या मनोविज्ञान पर व्याख्यान सुनने के लिए वास्तव में कक्षा में ना होते तो उस समय वो कॉलेज लाइब्रेरी में पुस्तकों से घिरी किसी मेज पर बैठे गृह कार्य को पूरा करने में लगे होते या किसी पुस्तक को पढ़ते होते या नोट लिखते होते और सिर के ऊपर चलता पंखा पुस्तक के पृष्ठ को उल्टता पलटता रहता। जब वो अपने माँ बाप बहनों भाइयों के साथ घर पर होते उस समय भी वो अपना पाठ पढ़ते होते या लेक्चर हॉल में अध्यापक के सामने प्रस्तुत करने को कुछ लिखते होते। अतः उन्हें अपने कृष्ण भगवान की उस प्रतिमा की आराधना बंद करनी पड़ गई जो वर्षों पूर्व उनकी मांग पर उनके पिता ने उन्हें दी थी। अपने आराध्य और विग्रह को उन्हें एक बक्स में बंद कर देना पड़ा। गौरमोहन को इस बात से कोई चिंता नहीं थी कि उनके प्रिय पुत्र को उसके बचपन के भक्तिपरक कार्यकलापों के लिए अब समय नहीं मिलता। उन्हें इस बात का ध्यान रखे कि अब अपनी आदतों में स्वच्छ बन रहे। वो पाश्चात्य विराजों के अनुगामी ना बने या अपनी संस्कृति को चुनौती ना दे और स्कॉटिश चर्च कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में अनैतिक आचरण के शिकार ना हो। गौरमोहन को संतोष था कि अब वे स्नातकोत्तर सफल जीवन के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वो एक जिम्मेदार वैष्णव होंगे। वो शीघ्र विवाह करेंगे और व्यवसाय में लगेंगे। अभय के सहपाठियों और गहरे मित्रों में एक मित्र रूपेंद्रनाथ मित्रा थे। अभय और रूपेन साथ साथ अध्ययन करते और बाइबल पाठ के समय अनिवार्य प्रार्थना करते हुए असेंबली हॉल में साथ साथ बैठते। रूपेन देखते कि यद्यपि अभय एक गंभीर विद्यार्थी थे तथापि वो पाश्चात्य शिक्षा के पीछे मुक्त नहीं थे और न उनमें विद्वता प्राप्त करने के लिए उच्चाकांक्षा थी। अभय रूपेन को विश्वसनीय रूप में बताते, ये चीजें मुझे पसंद नहीं। कभी कभी वो इनसे दूर हट जाने की भी बात करते। रूपेन पूछते, तुम क्या सोच रहे हो? और अभय अपने मन की बात उन्हें बताते। रूपेन ने पाया कि अभय हमेशा किसी धार्मिक विषय पर या दार्शनिक विषय पर या भगवान की भक्ति के संबंध में सोचा करते। अभय ने पाश्चात्य दार्शनिकों को और वैज्ञानिकों का अध्ययन किया लेकिन वो उन्हें आकृष्ट न कर सके। कुछ भी हो, वो केवल तर्क वितर्क करने वाले थे और उनके निष्कर्ष उस वैष्णव दीक्षा की भक्तिपूर्ण मनोवृत्ति से मेल नहीं खाते थे जो अभय को उनके पिता और वैदिक धर्म ग्रंथ से मिली थी। पाश्चात्य ज्ञान का वैभव जिसे अचानक प्राप्त करके कुछ लोगों में गहरे अध्ययन की भूख जगी और जिसके द्वारा अन्य कुछ अच्छी श्रेणियां और व्यवसाय प्राप्त कर आगे बढ़ जाने को लालायित हो उठे। अभय के मन को स्पर्श न कर सका। निश्चय ही उनके मन में हमेशा किसी धार्मिक दार्शनिक विषय में या ईश्वर की भक्ति के विचार उठते रहते। फिर भी स्कॉटिश चर्च कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में वो अपना समय और ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगाते। कॉलेज में पहला साल बीतने पर एक रात अभय ने एक असाधारण स्वप्न देखा। अभय के पिता ने कृष्ण का जो अर्चा विग्रह उन्हें दिया था वो प्रतिवाद करता हुआ प्रकट हुआ। तुमने मुझे इस बक्स में क्यों रख दिया है? तुम्हें चाहिए कि मुझे इससे बाहर निकालो और फिर से मेरी पूजा करो। अभय को दुख हुआ कि उनसे अर्चा विग्रह की अपेक्षा हुई और कॉलेज के कार्य के बावजूद घर पर उन्होंने राधा और कृष्ण की पूजा फिर से आरंभ कर दी। अभय से एक कक्षा आगे ओजस्वी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस थे। वो प्रेसिडेंसी कॉलेज के छात्र थे लेकिन एक अंग्रेज प्रोफेसर के विरुद्ध जो भारतीयों को बार बार गालियां दिया करता था। विद्यार्थियों को हड़ताल कराने के कारण वहां से निकाल दिया गया थे। स्कॉटिश कॉलेज
में बोस गंभीर छात्र सिद्ध हुए। वो फिलासील क्लब के मंत्री थे और वाइफ सालर्स उर्कुहाट के साथ सहयोगपूर्ण कार्य करते थे। सुभाष चंद्र बोस और अन्य लोगों से अवैनी भारत के स्वतंत्रता के बारे में बातें सुने। उन्होंने ऐसे नाम सुने जो बंगाल भर में प्रसिद्ध थे। बिपिन चंद्र पाल, जिन्होंने आर्ट्स एक्ट को रद्द करने के लिए आंदोलन किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने 1905 के बंग भंग के विरुद्ध आंदोलन करके अंग्रेजों को आश्चर्यचकित कर दिया। लाला लाजपत राय और सर्वविख्यात मोहनदास करमचंद गांधी। सरकार विरोधी आंदोलन को रोकने में स्कॉटिश चर्च कॉलेज बड़ा कठोर था, लेकिन होम रूल के प्रति विद्यार्थियों की सहानुभूति थी। यद्यपि विद्रोह के प्रत्यक्ष लक्षण नहीं थे, पर विद्यार्थी गोपनीय ढंग से कभी कभी राष्ट्रवादी बैठक करते। जब सुभाष चंद्र बोस ने विद्यार्थियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने को उकसाया, तो अभय ने उनकी बात ध्यान से सुनी। आध्यात्मिकता में बोस का विश्वास, उनका उत्साह और दृढ़ निश्चय अभय को पसंद आए। अभय की रुचि राजनीतिक कार्यकलापों में नहीं थी, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श उन्हें रुचिकर लगी। बहुत से बंगाली वक्ताओं और लेखकों ने स्वराज के लिए भारत के प्रयत्न को आध्यात्मिक आंदोलन का नाम दिया। राष्ट्रवादियों के लिए राजनीतिक मुक्ति भौतिक बंधन से आत्मा की मुक्ति के समान थी। अभय की रुचि भगवान कृष्ण की भक्ति में थी। भगवान कृष्ण थी जो परम सत्य है, ये विश्वास उन्हें अपने पिताजी से मिला था और बचपन से ही उनमें घर किए हुए था। दूसरी ओर भारतीय स्वतंत्रता अस्थायी सापेक्षिक सत्य थी, लेकिन स्वराज के कुछ नेता ये मानते हुए भी कि वैदिक धर्म वास्तव में परम सत्य है, बलपूर्वक कहते थे कि भारतीय संस्कृति की मूल कीर्ति संसार के कल्याण हेतु तब तक उजागर नहीं होगी जब तक वो विदेशी शासन के कलंक से मुक्त नहीं हो जाता। उनका कहना था कि विदेशी शासक भारतीय संस्कृतियों को कलंकित करके उसकी भर्त्सना करते हैं। अभय को भी ऐसा ही लगता था। एम घोष लिखित अपनी निर्धारित पाठ्य पुस्तक इंग्लिश और इन इंडिया में उन्हें पढ़ने को मिला था कि वैदिक शास्त्र अपवित्र है, हाल के लिखे हैं और अंग्रेज शासन और ईसाई धर्म के प्रचार के पहले भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता की दृष्टि से बहुत पिछड़ी हुई थी। अंग्रेजों की ओर से शास्त्रों के विरुद्ध अनेक अपमानजनक बातें कही जाती थी, जैसे अभय के एक प्रोफेसर द्वारा कर्म सिद्धांत का खंडन। लेकिन यदि भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाए तो हर एक केवल भारतीय ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व भारत के उन्नत वैदिक संस्कृति से लाभान्वित हो सकता है। स्वराज का नारा अप्रत्यक्ष रूप से ही सही सचमुच सभी विद्यार्थियों को आकृष्ट करता था। उनमें अभय भी थी। अभय की विशेष रुचि गांधी जी में थी। गांधी जी भागवत गीता हमेशा अपने साथ रखते थे। वो भगवान कृष्ण के पवित्र आदेशों का प्रतिदिन पाठ करते थे और कहते थे कि अन्य सभी ग्रंथों से अधिक वो गीता से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। गांधी जी की निजी आदतें बहुत शुद्ध थी। वो मांस मदिरा और अवैध यौन संबंध से दूर रहते थे। वो एक साधु जैसा सरल जीवन बिताते थे। लेकिन भीख मांगते साधुओं की अपेक्षा जिन्हें अभय ने कई बार देखा था, उनके जीवन में अधिक ईमानदारी थी। अभय गांधी जी के भाषणों को पढ़ते और उनके कार्यकलापों का अनुसार करते। उन्हें लगता कि हो सकता है गांधी जी कार्य के क्षेत्र में आध्यात्मिकता को चरितार्थ करे। गांधी जी ने घोषित किया कि गीता के सत्य का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है, जहाँ गीता ने केवल पढ़ी ही जा सकता है वरन प्रत्येक के स्वतंत्रता के लिए कार्य भी कर सकता है और उस स्वतंत्रता का प्रतीक है स्वराज।
स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अभय के अध्ययन काल में राष्ट्रीयता के प्रति सहानुभूति भूमिगत बनी रही। वो एक प्रतिष्ठित संस्था थी। वहां से उपाधि प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को गहरा अध्ययन करना पड़ता था और तभी आगे वो अच्छे रोजगार की आशा कर सकता था। अंग्रेज शासन के विरुद्ध और स्वतंत्रता के पक्ष में खुलकर बोलने का मतलब था कॉलेज की निष्कासन का खतरा मोल लेना। बहुत विद्रोही स्वभाव के विद्यार्थी ही इस खतरे के अंतर्गत शिक्षा और रोजगार दोनों से हाथ धोने का साहस कर सकते थे। इसलिए वो लुक छिपकर मिलते और विद्रोही नेताओं के भाषण सुनते। हम स्वराज चाहते हैं, हम स्वतंत्रता चाहते हैं, अपनी सरकार, अपनी स्कूल। गौरमोहन अपने पुत्र का चिंतापूर्वक ध्यान रखते थे। वो अभय को उन हजारों लाखों लोगों में से एक नहीं समझते थे जिन्हें भारत का राजनीतिक भाग्य बदलना था, वरन उनके लिए वो लाडले पुत्र थे। अभय का कल्याण उनके लिए सर्वाधिक चिंता का विषय था, जबकि संसार का घटना चक्र इतिहास के मंच पर घूम रहा था। गुरमोहन का ध्यान अपने पुत्र के भविष्य पर केंद्रित था, इसी भविष्य पर जिसके वो आशा करते थे और जिसके लिए वो सतत प्रार्थना करते रहते थे। वो अभय को एक सच्चा वैष्णव बनाने की योजना बना रहे थे। राधा रानी का एक भक्त, उन्होंने अभय को भगवान कृष्ण की उपासना करना और पवित्र आचरण निभाना सिखाया था और उनकी शिक्षा थी की व्यवस्था कर दी थी। अब गौरमोहन का विचार उनका विवाह कर देना का हुआ। वैदिक परंपरा अनुसार विवाह का निश्चय माँ बाप द्वारा बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए और पुत्री के रजस्वला होने के पूर्व वो संपन्न हो जाना चाहिए। गौरमोहन ने अपनी पहली पुत्री का विवाह 9 वर्ष की अवस्था में कर दिया था, दूसरी का 12 वर्ष की आयु में और तीसरी का 11 वर्ष की आयु में। जब उनकी दूसरी पुत्री 12 वर्ष में चल रही थी तो रजनी ने कहा था, मैं नदी में जाकर आत्महत्या कर लूंगी यदि तुम उसका विवाह तुरंत नहीं कर देते। वैदिक परंपरा में विवाह पूर्व प्रेम लाभ नहीं था। न नव विवाहित दंपति को प्रारंभ के वर्ष में साथ रहने की अनुमति थी। युवा लड़की पहले अपने माँ बाप के घर पर पति के लिए भोजन बनाकर उसकी सेवा करना आरंभ करती, फिर भोजन परोसने के लिए उसके सामने आती या किसी अन्य औपचारिक वार्तालाप में भाग लेती। इस प्रकार जब दोनों शरीर से पुष्ट हो जाते तब एक दूसरे को इतने प्रिय लगने लगते कि आपस में अभिन्न बन जाते। लड़की स्वभावतः अपने पति की विश्वासभाजन रहती क्योंकि रजस्वला होने तक उसकी किसी अन्य लड़के से संगति न होती। कोलकाता में गौरमोहन के कई मित्र थे जिनके साथ विवाह योग्य पुत्रियां थी और काफी समय से वो अभय के लिए एक उपयुक्त पत्नी के विषय में विचार कर रहे थे। सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के बाद अंत में उन्होंने राधा रानी दंत को चुना, जो मल्लिकों से संबंधित एक सुवर्ण वणिक परिवार की कन्या थी। राधा रानी 11 वर्ष की थी। उसके पिता और गौरमोहन की भेंट होने के पश्चात दोनों परिवार विवाह पर सहमत हो गए। यद्यपि अभय तब कॉलेज में तीसरे साल के विद्यार्थी थे और उनकी कोई आमदनी नहीं थी, किंतु किसी विद्यार्थी के लिए विवाह करना असाधारण बात नहीं थी और उन्हें तत्काल आर्थिक जिम्मेदारियों का सामना नहीं करना था। अभय को पत्नी के लिए पिता का चुनाव पसंद नहीं था। वो किसी अन्य लड़की से विवाह करना चाहते थे, किंतु पिता के प्रति सम्मान के कारण उन्होंने अपनी अनिच्छा को दबा दिया। अभी तो अभय अपने परिवार में रह रहे थे, उनकी पत्नी अपने परिवार में, इसलिए पत्नी के भरण पोषण का दायित्व तो उन पर तुरंत नहीं आना था। पहले उन्हें कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करनी थी।
स्कॉटिश चर्च कॉलेज में चौथो वर्ष में पढ़ते हुए अभय में डिग्री स्वीकार करने के प्रति उदासीनता उत्पन्न होने लगी। राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति सहानुभूति रखने के कारण अंग्रेज संस्थाओं की तुलना में उन्हें राष्ट्रीय विद्यालय और स्वायत्त शासन प्रिय लगे, लेकिन उनके सामने अभी कोई ऐसा विकल्प था नहीं। गांधी जी विद्यार्थियों को विदेशी संस्थाएं छोड़ने का नारा जरूर दे रहे थे। उनका कहना था कि विदेशियों द्वारा संचालित विद्यालय विद्यार्थियों में गुलाम की मनोवृत्ति पैदा करते हैं। वो विद्यार्थियों को अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली की सिवाय कुछ नहीं बनाते, लेकिन फिर भी कॉलेज की डिग्री जीवन में रोजगार का आधार थी। अभय ने दोनों विकल्पों पर भली भांति विचार किया। गुरमोहन नहीं चाहते थे कि अभय कोई ऐसा काम करे जिसके लिए बाद में उन्हें दुख हो। उन्होंने सदा यही प्रयत्न किया था कि वो अपने पुत्र के लिए सबसे अच्छी योजना बनाए, लेकिन अभय की अवस्था अब 23 वर्ष की हो गई थी और अपने लिए कोई भी निर्णय उन्हें स्वयं करना था। गुरमोहन ने भविष्य के बारे में सोचा। अभय की जन्म पत्री कहती थी कि 70 वर्ष की अवस्था में वो एक महान धर्म प्रचारक होंगे, लेकिन उसे देखने के लिए गुरमोहन तब तक जीवित रहने की आशा नहीं करते थे। फिर भी जन्म पत्री को सही मानने में उन्हें विश्वास था और वो अभय को तद अनुसार तैयार करना चाहते थे। उन्होंने वैसा ही करने का प्रयत्न किया, लेकिन कृष्ण भगवान की इच्छा है इसे जानने का कोई उपाय नहीं था। सब कुछ कृष्ण भगवान पर निर्भर था और कृष्ण भगवान राष्ट्रीयता, योजना और ज्योतिष के नियमों और एक ऐसे निहंकार कपड़े के व्यापारी की इच्छाओं से परे थे, जो अपने लड़कों को श्रीमती राधा रानी का पक्का भक्त और श्रीमद् भागवत का प्रचारक बनाना चाहते थे। यद्यपि गुरमोहन की ओर से अभय को जो कुछ वो करना चाहते थे उसे करने की छूट थी, किंतु उन्होंने सावधानी पूर्वक उन्हें हमेशा उस मार्ग पर चलाना चाहता था जिसे वो सर्वोत्तम समझते थे। अस्तु, कॉलेज के विषय में अभय के निर्णय में बिना दखल दिए गुरमोहन उनके लिए अच्छे व्यवसाय की तलाशी में लग गए, परिणाम चाहे जैसा भी हो। सन 1920 में अभय ने कॉलेज के चौथे साल की पढ़ाई पूरी कर ली और वो परीक्षा में बैठे। फाइनल परीक्षा के कठोर परिश्रम के बाद उन्होंने कुछ दिन का अवकाश मनाया। अपनी चिर संचित एक अभिलाषा की पूर्ति के लिए वो अकेले एक दिन की ट्रेन यात्रा द्वारा जगन्नाथपुरी पहुँचे। श्री प्रभुपाद। बचपन में मैं हर दिन सोचा करता, जगन्नाथपुरी कैसा पहुँचूं और वृंदावन कैसे जाऊं। उस समय वृंदावन का किराया 4 या 5 रुपए था, वही जगन्नाथपुरी का भी था। इसलिए मैं सोचा करता मैं कब जाऊंगा। अवसर मिलते ही मैं पहले जगन्नाथपुरी गया। वो उस चौड़ी सड़क पर चलते रहे जिस पर हजारों वर्ष से रथ यात्रा का जुलूस निकलता था। बाजार में दुकानों पर जगन्नाथ जी की लड़की पर कुरेदी हुई चित्रित छोटी छोटी मूर्तियां दिखाई दे रही थी। यद्यपि ये रथ यात्रा का मौसम नहीं था। यात्री स्मारिकाय मोल ले रहे थे और मंदिर में वो जगन्नाथ जी का प्रसाद खरीद रहे थे। जगन्नाथ जी के मंदिर में नित्य भात और सब्जियों के 56 प्रकार के भजन जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी के शिव विग्रह के समची पूजा में अर्पित किए जाते थे। अभय मंदिर में गए और उन्होंने शिव विग्रह को देखा। बगल के एक आसन पर महाप्रभु चैतन्य की पृष्ठभुज प्रतिमा विराज रही थी। महाप्रभु चैतन्य एक साथ ही कृष्ण, राम और स्वयं अपने को सन्यासी महाप्रभु चैतन्य प्रदर्शित कर रहे थे।
महाप्रभु चैतन्यपुरी में विख्यात थे, जहां अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष उन्होंने बिताए थे। उस दौरान वार्षिक रथ यात्रा के अवसर पर जब हजारों भक्त से घिरी हुई रथ यात्रा की गाड़ियां मुख्य सड़क पर आगे बढ़ती, महाप्रभु चैतन्य अपने अनुगामियों के साथ हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए भाव विभोर नृत्य करते उनके साथ चलते रहते। वो नृत्य करते करते भगवान कृष्ण के वियोग में अपने अतिशय प्रेम के कारण भाव विभोर हो बेसुध हो जाते थे। जुलूस के मार्ग पर चलते हुए अभय को अपने बचपन की लीलाएं याद आई। सड़क पर गाना और नाचना, छोटा रथ जुलूस, मुस्कुराते हुए जगन्नाथ जी, माता और पिता राधा गोविंद जैसे भी हो, बचपन में भगवान जगन्नाथ की कीर्ति से वो उत्प्रेरित हुए थे और वो कीर्ति इन सारे वर्षों में उनके हृदय में बसी रही थी। मैं जगन्नाथपुरी कब जाऊंगा? बचपन से ही वो पुरी और वृंदावन का स्वप्न देखने लगे थे। 5 वर्ष की अवस्था से ही वो पुरी जाने की योजना बनाने लगे थे और वहाँ के लिए ट्रेनों का समय जानने में बस उनका मन लगने लगा था। ये सब केवल पुरी के बाजारों के सैर करने की इच्छा से प्रेरित नहीं था और भीड़ तथा शोरगुल भरे मंदिर में शिव विग्रहों के एक बार के दर्शन से उन्हें संतोष नहीं हुआ। वो एक तीर्थ यात्री के रूप में पुरी आने को विवश हुए थे और उसके पीछे संचालक शक्ति थी भगवान कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति। इस समय राष्ट्रीय भावना उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही थी। हाल में ही उनका विवाह हुआ था और ग्रेजुएट बने तथा रोजगार धंधे के विषय में निर्णय लेने के प्रश्न उनके सामने थे। तब वे, जबकि वो मात्र एक बालक थे, वो पुरी पहुंचकर सड़कों पर अकेले घूम रहे थे। उसी पुरी में जहां महाप्रभु चैतन्य रह चुके थे और जहां कृष्ण जगन्नाथ के रूप में अब भी रहते थे। अभय को कोलकाता के कार्यभार से मुक्ति अच्छी लगी। उन्हें पता नहीं था कि कृष्ण और कृष्ण के तीर्थ स्थल के प्रति उनके हृदय में जो प्रेम का अनुभव हो रहा था, उसका उनके जीवन से तालमेल कैसे बैठेगा। वो जानती थी कि उनके लिए कृष्ण का महत्व अन्य किसी भी वस्तु से अधिक था। वो भगवान थे, परम नियंता और प्रत्येक के आंतरिक मार्गदर्शक थे। लेकिन कृष्ण की सेवा कितनी अपर्याप्त और दिखावटी थी। राष्ट्रवादी भाषणकर्ता भी, यद्यपि वो गीता अपने साथ रखते थे, कृष्ण की तुलना में राष्ट्रीयता की ओर अधिक उन्मुख होते थे। केवल जो सच्चे भक्त थे वही कृष्ण के महत्व और आकर्षण का अनुभव करते थे, जैसे कि उनके पिताजी। पुरी में एक अजीब घटना हो गई। गुरमोह ने अभय को पुरी में रहने वाले एक परिचित के लिए परिचय पत्र दिया। अभय उनसे मिलने गए और वहां उनका अच्छा स्वागत हुआ। किंतु जब अभय के सामने दोपहर का भोजन परोसा जा रहा था, तब उन्होंने खाना पकाने के एक पात्र में एक छोटा सा टुकड़ा देखा। उन्होंने मेजबान से उसके बारे में पूछा तो वो बोले, ओह, ये मांस है। अभय के लिए ये घातक असह्य हो गया। उन्होंने कहा, ये क्या? मैंने मांस कभी नहीं खाया। उन्होंने आश्चर्य के साथ अपने मेजबान को देखा और कहा, जगन्नाथपुरी में मुझे ऐसी आशा नहीं थी। मेजबान ने शर्मा कर कहा, मुझे मालूम नहीं था। मैं तो समझता था कि ये सबसे अच्छा है। अभय ने उन्हें शांत किया, पर उन्होंने भोजन अलग रख दिया और तत्पश्चात वहाँ कुछ नहीं खाया। उसके बाद अभय मंदिर से केवल जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करने लगे। अभय पुरी में 3-4 दिन रुके। उन्होंने पवित्र स्थानों का चक्कर लगाया और चमचमाते प्रसिद्ध समुद्र तट को देखा, जिस पर 30 लहरें टकराती थी। कई बार उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के पड़ों को पहचाना, जो सिगरेट पी रहे थे, और मंदिर के संबंधित साधुओं के अन्य अशोभनीय कार्यकलापों के बारे में भी सुना।
ये कैसे साधु है जो मच्छी के साथ जगन्नाथ जी का प्रसाद खाते हैं और सिगरेट पीते हैं। इस दृष्टि से उन्हें जगन्नाथपुरी से निराश हुई। जब वे घर वापस आए तो उन्होंने अपनी युवा स्त्री को रोते पाया। तब उन्होंने सुना कि स्त्री के सहेलियों ने उनसे कहा था कि तुम्हारे पति घर वापस नहीं आएंगे। उन्होंने उसे समझाया कि चिंता ना करो, इस कथन में कोई सत्य नहीं है। मैं कुछ दिनों के लिए ही गया था और अब वापस आ गया हूँ। यद्यपि उनके विवाहित जीवन का अभी अभी आरंभ हुआ था, लेकिन अभय को उससे संतुष्ट नहीं था। राधा रानी दत्त एक सुंदर युवा लड़की थी, परंतु अभय को वो पसंद नहीं थी। वो सोचते हो सकता है कि कोई दूसरी पत्नी इससे अच्छी हो। इसके अतिरिक्त एक दूसरी पत्नी भारत में दूसरा विवाह करना सामाजिक दृष्टि से मान्य था। इसलिए अभय ने मामले को अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया। उन्होंने एक अन्य लड़की के माँ बाप से मिलने को आयोजन किया, लेकिन जब उनके पिता को मालूम हुआ तो उन्होंने अभय को बुलाया और कहा, मेरे बच्चे, तुम दूसरा विवाह करने को आतुर हो, किंतु मैं तुम्हें सलाह दूंगी ऐसा ना करो। ये भगवान कृष्ण की कृपा है कि तुम्हारे वर्तमान पति तुम्हें पसंद नहीं है। इसे सौभाग्य की बात मानो। यदि तुम अपनी पत्नी और परिवार में अत्यधिक आसक्त नहीं होते तो इसे तुम भविष्य की तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायता मिलेगी। अभय ने अपने पिता की सलाह मान ली। वो अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहते थे और उन्हें उनका अंतोवत दृष्टिकोण पसंद आया, लेकिन वो विचार मग्न बने रहे। पिता की दूरदर्शिता से कुछ संभ्रमित हुए और यह सोचकर उन्हें विस्मय हुआ कि भविष्य में किस प्रकार वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे और पिता के प्रति कृतज्ञता अनुभव करेंगे कि ये सब उनके कारण है। पिता का ये विचार कि आध्यात्मिक जीवन में भविष्य में तुम्हारी उन्नति अभय को बहुत पसंद आया। जो पत्नी उन्हें मिली थी उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। अभय चरण दे का नाम उन छात्रों की सूची में सम्मिलित था जिन्होंने बीए परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और जिन्हें डिप्लोमा के लिए आमंत्रित किया गया था। पर अभय ने निर्णय कर लिया था कि उन्हें स्टैटिस कॉलेज का डिप्लोमा नहीं चाहिए। यद्यपि ग्रेजुएट के रूप में उन्हें बड़ी अच्छी रोजी मिल जाएगी, लेकिन वो रोजी अंग्रेजी धब्बे से धूमिल होगी। यदि गांधी जी को सफलता मिल गई तो भारत को शीघ्र ही अंग्रेजों से छुटकारा मिल जाएगा। अभय ने अपना निर्णय कर लिया था और जब स्नातक दिवस आया तो कॉलेज के अधिकारियों को पता चला कि अभय ने डिप्लोमा अस्वीकार कर दिया है। इस तरह अभय ने अपना प्रतिवाद दर्ज कराया और गांधी जी के नारे को स्वीकार करने का संकेत दिया। हाल के महीनों में गांधी जी की चुनौती का सुर और भी ऊंचा हो गया था। युद्ध के दौरान भारतीय अंग्रेज ताज के प्रति स्वाभिभक्त बने रहे, इस आशा में कि इससे भारतीय स्वतंत्रता के प्रति अंग्रेजों में सहानुभूति जागृत होगी। लेकिन 1919 में भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन को दबाने के लिए रौलट एक्ट पास किया गया। गांधी जी ने तब देश में हड़ताल का नारा दिया था। ऐसे दिन का जब सारे देश में लोगों ने प्रतिवाद के रूप में काम और स्कूलों का बहिष्कार किया। यद्यपि यह अहिंसापूर्ण प्रतिवाद था। एक सप्ताह बाद अमृतसर के जलियांवाला नाम के सार्वजनिक बाग में अंग्रेज सैनिकों ने उन सैनिकों शस्त्र रहित निहत्थे भारतीयों को गालियों से मौत के घाट उतार दिया, जो वहां शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्र हुए थे। उसके बाद गांधी जी ने भारत के प्रति अंग्रेज साम्राज्य के इरादों में सारा विश्वास खो दिया। पूर्ण सहयोग का नारा देते हुए उन्होंने हर अंग्रेज वस्तु के बहिष्कार का आदेश दिया। सामान, इस स्कूल, न्यायालय, सैनिक उपाधियां आदि। और अब वे अपनी डिग्री लेने से इनकार करने से गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन से अपने को और घनिष्ठता से समृद्ध करने के थे।
किंतु उनका हृदय उसमें नहीं था। जैसे उन्होंने अपना हृदय ना तो कभी कॉलेज की पढ़ाई को दिया था, ना डिग्री प्राप्त करने को, ना अपनी पत्नी को। उसी तरह एक पूरा राष्ट्रवादी होने के विषय में भी उनके मन में संकोच था। अभय का झुकाव उस और हो गया था, लेकिन वास्तव में कभी वो विश्वस्त नहीं थे। अब वो बिना पढ़ाई, बिना काम धंधे के रोजी, शिक्षा या स्त्री की परवाह न करते हुए घर पर रहने लगे। एक मित्र के विवाह के अवसर पर उन्होंने कविता लिखने का प्रयास किया। वो श्रीमद् भागवत और गांधी जी के ताजे भाषणों को पढ़ने लगे। उनके पास कोई तत्कालीन योजना न थी। गुरमोहन ने अभय के लिए योजनाएं बना रखी थी और कॉलेज की डिग्री उन योजनाओं का एक अभिन्न अंग थी। लेकिन ऐसा लगता है कि कृष्ण के मन में अन्य योजनाएं थी। बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री लेने से इनकार करने का राजनीतिक प्रतिवाद सामाजिक कलंक की अपेक्षा सम्मान का चिन्ह था और गुरमोहन ने उसके लिए अपनी लड़की की भर्त्सना नहीं की। लेकिन तब भी अभय को कोई काम धंधा करने की जरूरत थी और गुरमोहन अपने मित्र कार्तिक बोस के पास गए और उनसे अभय को नौकरी देने को कहा। डा कार्तिक बोस जो गुरमोहन के घनिष्ठ मित्र थे, अभय के बचपन से उनके पारिवारिक चिकित्सक थे। वो एक विख्यात सर्जन, चिकित्सा विशारद और रासायनिक उद्योगपति थे। कलकत्ता में बोसिस लेबोरेटरी नाम से उनका अपना प्रतिष्ठा था, जहां वो औषधियां, साबुन और औषध उद्योग के अन्य सामान बनाते थे। डा बोस देश भर में विख्यात थे कि वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने ऐसी औषधियां बनाई जिन पर पहले यूरोपीय फर्मों का एकाधिकार था। उन्होंने अभय को अपनी लेबोरेटरी में डिपार्टमेंट मैनेजर के रूप में रखना स्वीकार कर लिया। यद्यपि अभय औषधि निर्माण उद्योग या प्रबंधन के संबंध में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि इन विषय संबंधित कुछ पुस्तकें पढ़ लेने के बाद उन्हें उतनी जानकारी हो जाएगी जितनी की आवश्यकता थी। लेकिन जब इस युवक को अनाचक डिपार्टमेंट मैनेजर का पद दिया गया तो बहुत से कार्यकर्ता असंतुष्ट हो गए। उनमें से कुछ वयोवृद्ध थे और फर्म में 40 वर्ष से काम कर रहे थे। उन्होंने आपस में असंतोष प्रकट किया और अनंत उन्होंने डा बोस के सामने आपत्ति उठाई। इस युवक को मैनेजर क्यों बनाया गया? डा बोस ने उत्तर दिया, ओह, उस पद के लिए मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जिस पर मैं अपने लड़के की तरह विश्वास कर सकूं। वो 40 हजार रुपए के चेकों पर हस्ताक्षर करता है। उस डिपार्टमेंट में हिसाब किताब का अपना भार मैं केवल उसे सौंप सकता हूँ। उसके पिता मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र है और यही नव युवक मेरे लिए सचमुच पुत्र के समान है। गुरमोहन ने अनुभव किया कि वो जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया। उनकी प्रार्थना थी कि विशुद्ध वैष्णव सिद्धांत जिन्हें उन्होंने अपने पुत्र को सिखाया है, आजीवन उसके साथ बने रहे और उसका मार्गदर्शन करते रहे। गांधी जी और उनके स्वराज आंदोलन के कारण अभय के कॉलेज की पढ़ाई भंग हो गई थी और उनका झुकाव राष्ट्रीयता की और अब भी था, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक प्रेरणा उतनी नहीं थी जितनी की आध्यात्मिक दृष्टि। इसलिए गुरमोहन को संतोष था। वो जानते थे कि वैवाहिक संबंध से अभय को प्रसन्नता नहीं थी, लेकिन अभय ने उनकी ये व्याख्या मान ली थी कि पत्नी और परिवार के मामलों से बिलगाव आध्यात्मिक उन्नति में सहायता होगा। अभय सांसारिक मामलों में अपनी जन्मजात अरुचि दिखा रहे थे। इससे भी गुरमोहन को अप्रसन्नता नहीं थी, क्योंकि उनके लिए सांसारिक काम धंधों का स्थान भगवान कृष्ण की आराधना के बाद था। उन्हें अभय से ऐसी आशा थी। अब अभय को अच्छा काम मिल गया था और उनका वैवाहिक जीवन भी ठीक हो जाएगा और मोहन जो कुछ कर सकते थे वो उन्होंने कर दिया था और अंतिम परिणाम के लिए उन्हें कृष्ण का भरोसा था।
कांग्रेस दल का नेता स्वीकार किए जाने से प्रोत्साहित होकर गांधी जी ने अब भारत के साथ अंग्रेज साम्राज्य के शोषण पूर्ण कपड़े के व्यापार पर सीधा आक्रमण आरंभ किया। इंग्लैंड भारत से सबसे सस्ती कीमत पर रुई खरीदता था। इंग्लैंड में लंकाशायर के मिलों में उससे कपड़ा बनाता था और एकाधिकार के आधार पर उस कपड़े को महंगी कीमत पर लाखों भारतवासियों को बेचता था। गांधी जी ने प्रचार किया कि भारत को अपना कपड़ा स्वयं बनाना फिर से आरंभ करना चाहिए। इसके लिए उसी साधारण चरखे और करखे का इस्तेमाल करना चाहिए और इस प्रकार ब्रिटेन में बने कपड़े का पूर्ण बहिष्कार करके भारत में अंग्रेज शक्ति के आर्थिक आधार पर आक्रमण करना चाहिए। देश भर में ट्रेन से यात्रा करके गांधी जी ने अपने देशवासियों से बार बार अपील की कि वो विदेशी कपड़े और पोशाक का बहिष्कार करे और भारत के निजी कुटीर उद्योग से पैदा हुई सादी मोटी खादी का प्रयोग करे। अंग्रेज शासन के पहले भारत में अपने कपड़े की कटाई बुनाई होती थी। गांधी जी का तर्क था कि कुटीर उद्योग को नष्ट करके अंग्रेज भारतीयों से को भुखमरी और निर्जीवता के मुंह में ढकेल रहे थे। देशवासियों के सामने दृष्टांत रखने के लिए गांधी जी स्वयं प्रतिदिन परंपरागत चरखे पर सूत काटते थे और सादी मोटी खादी के लगोटी पहनते और शाल ओढ़ते थे। वो सभाएं करते और लोगों से कहते कि आगे आओ और बाहर से आए आयात कपड़ों का बहिष्कार करो। लोग वही कपड़े फेंक कर ढेर लगा देते और गांधी जी उनमें आग लगा देते। गांधी जी की पत्नी शिकायत करती कि खादी बहुत मोटी होती है और भोजन बनाते समय उसका पहनना कष्टदायक है। उन्होंने पूछा कि क्या भोजन बनाते समय ब्रिटेन में बना हल्का कपड़ा पहना जा सकता है। गांधी जी ने उत्तर दिया, हाँ, मिल का कपड़ा पहनकर खाना बनाने की तुम्हें स्वतंत्रता है, लेकिन इस तरह पकाया खाना न खाने की स्वतंत्रता का इस्तेमाल मैं भी करना चाहता हूँ। अभय को कुटीर उद्योग का पीछे उचित जचा वो भी उस आधुनिक औद्योगिक उन्नति पर मुग्ध नहीं थे जिसका प्रवेश अंग्रेजों ने भारत में कराया था। सादा जीवन जैसा कि गांधी जी बल देकर कहते थे, न केवल करोड़ों भारतीय वासियों की दीर्घकालीन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा था, वरन अभय के लिए वो आध्यात्मिक संस्कार के भी हित में था। अभय ने मिल में बने कपड़े त्याग दिए और वो खादी पहनने लगे। अब वो जिससे भी मिलती, चाहे वो भारतीय हो अथवा अंग्रेज, उसके लिए उनकी पोशाक उनका असल रूप प्रकट कर देती। वो क्रांति के समर्थक राष्ट्रवादी थे। 1920 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में खादी पहनना केवल पहनावा के एक दिखावा नहीं था, वो एक राजनीतिक वक्तव्य के सामना थी। इसका मतलब था कि खादी पहनने वाला गांधीवाद है।